श्रोता का भी कुलगुरु है और वक्ता का भी कुलगुरु है। तीन चल रहे हैं। ये हमारे कुलगुरु हैं गुरु जी जोशी जी, और जोशी जी के गुरु जी लोग खंडूड़ी लोग हैं। त्रिवेणियां चल रही है। सुंदर वेद मंत्रों के द्वारा यहाँ आए हुए 33 कोटि देवी देवता, सारी तीर सारे द्वीप जी को भी वंदन अभिनंदन करता है। हमारे बड़े भ्राता जहाँ मंडली अच्छी होती है वहां तब 7 दिन का पता ही नहीं चलता कब हो गया कब चले गए। ऐसे सुंदर मजाक के स्वभाव के हैं। अगर कोई नाराज भी हुआ होगा, किसी के मुख पर उदासी होगी, ऐसे चुटकुले हंसना। इसलिए अपनी सुंदर अमृतमय वाणी से भजन से जो है अशांत जब मन होता है तो संतोष नाम है, जैसा नाम है वैसा ही काम भी करते हैं। जो असंतोष हम आते हैं यहाँ पर जब बैठते हैं उनके अमृतमय वाणी से ये हृदय जो संतोष होता है। उनके सब्सक्राइब करें। बोलो जय जय श्री राधे श्री राम। उसके बाद महाराज हमारे यहाँ पर देवेश चमोली जी हैं, हमारे बेटे लगते हैं। इन्होंने भी इस यज्ञ में जो है बड़ा मन हर्षित करा है। सुबह 6 बजे से लग जाते हैं, पहले ब्रह्म का काम करते हैं, पूजा में बैठते हैं, पूजा करवाते हैं आचार्य जी के साथ, दिन भर लगे हुए। उसके बाद संगीत में बैठते हैं। संगीत में बैठने के बाद जितने देवी देवता हैं देवताओं के स्वागत में खड़े होते हैं। उसके बाद शाम को आरती करनी है, आरती में तबला बजाना है और शाम को ऊपर कमरे पे आना और ऐसा कहा जाए कि वहां से वो चीज लानी है। तो 2 क्षण भी जो है लेट नहीं है। के अंदर केवल आह्लाद हो, उत्कंठा हो। इसी प्रहलाद जैसे भक्त भगवान के हैं, मुझसे पहले स्नान कर लेता है। 4:30 बजे मैं वहां जाता हूँ, उससे 10 मिनट पहले आ जाता। इसलिए इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। मोदी जी उनका भी साधुवाद धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमारे साउंड मास्टर है महाराज, जिनकी इससे जो है हम बोल पाते हैं 7 दिन तक, इनका भी बड़ा सहयोग होता है। बहुत सुंदर वजह है, आनंद आ गया। एक बार बुलाते रहना है जब कोई आयोजन हो, बहुत अच्छा साउंड है। उसके बाद महाराज हमारे यहाँ पर चित्रगुप्त है। ये हम चुपके से देखते रहते कौन क्या कर रहा है, यहाँ ना पता चले। कोई ऐसा करता है, कोई सोया हुआ है। जैसे चित्रगुप्त हमारे कर्मों को देखता है ना क्या कर रहा है, वैसे ये भी है कि चुपके से कर रहे हैं। कोई बेचारा आराम से कथा में सोया है, जब कैसे देखते तब देखते वो सो रखे हैं। यहाँ पर जो आपका भी जो हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ और है उनको भी नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। उन्होंने भी सुंदर सा सहयोग हमेशा किया है, उन्हें भी अभिवादन करते हुए और सुंदर सा उनके साथ जो है जो सिंगा वादक है उन सबको भी नमन करता हूँ। मैं 3-4 दिन से सोच रहा था हमारी बिटिया है, इसका विवाह हुआ और मैं हर बार सोच के आता हूँ कि आज उसको बधाई दूंगा मन से, लेकिन हर बार भूल जाता हूँ। संस्कार की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपका ये जीवन जो है सुंदर आनंद और सुखमय व्यतीत हो। आपकी जो जामाता है उनको प्रणाम करता हूँ। लेना तो नहीं चाहता, लेकिन नाम ही इतना अच्छा है, परम आनंद है। और जैसा ही नाम है, सबका नाम देखो, जैसा जिसका नाम है वैसे उसका स्वभाव है। आप में आनंदित है, अपने आप में मग्न है। और ऐसे उस पिता को क्या चाहिए जिसके पुत्र ऐसे हो, उस पिता को चाहिए क्या है? तो ये देखने को मिल रहा है, इससे ज्यादा क्या चाहिए? अरे हमने अपनी माँ की इसमें जो है ऐसे पिता भी धन्य है, प्रणाम करता हूँ। आनंद आता है जब सब लोग साथ होते हैं, लोग के लग थक जाते हैं। करता हूँ भाभी जी संतोष देवी जी, या अगर भाई भाई का प्रेम है या नहीं है, इसमें स्त्री का भी बड़ा योगदान होता है। मैं तो कहता हूँ एक भाई दूसरे भाई से कभी रूठ ही नहीं सकता। जब दुख आता है वो सबसे पहले खड़ा होता है, इसलिए जब सुख होता है तब क्यों दूर रहता है?
इसलिए ये देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि एक साथ जब हम कुछ कर रहे हैं तो हमारे पितर भी जो है बड़े खुश होते हैं कि मेरा बेटा साथ साथ में सब आनंदित हो रहे हैं। इसलिए माताओं को भी नमन करता हूँ, ऐसी सुंदर ये है। और जो बड़ी वाली भाभी है मैं कल से उनको परसों से अभी सुबह मैं उनको पूछ रहा था कि तुम जो है 2 दिन से दिख नहीं रहे हो, तुम कहाँ गए थे? तो उन्होंने बताया कि कल बारात आए तो अब उनके पास जिम्मेदारी आ गई है। घर का जो बुजुर्ग होता है तो वो चला जाता है, उसके बाद बड़ा होता है, उसके बाद जिम्मेदारी आई। तो उनका जब बारात आई तो मैं ऐसे ही धोती पहन करके वहां पर चली गई स्वागत के लिए। होता है हम सबसे पहले अपने ताऊ जी को पूछते हैं ऐसे कैसे क्या करना चाहिए। इसलिए मेरे को तो बहुत अच्छा लगा कि सब लोग जो है साथ में बैठे हुए हैं और सब लोग दुख में सुख में सब साथ में तो रह रहे हैं, सबसे सब एक साथ तो हैं। इसलिए आपसी प्रेम ऐसे ही बना करके रखना। उनके धर्मपत्नी सहित उनको प्रणाम करता हूँ। अपने आदि हैं उनको भी नमन करता हूँ, धर्मपत्नी सहित उनको प्रणाम करता हूँ। समस्त अपने आप बंधु, सबका नाम लेना संभव नहीं है। यहाँ पर हमारे परवीन बेटा जी हैं, छोटे होकर भी पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जब से काम चलने से जब से ये करा तब से काम कर रहे हैं। दूसरे भाई यहाँ पर उसका क्या कहना, ये सब कल शाम में बात करें कि उसको इतना भक्ति का रंग है ये नीरज भाई। कई भक्ति में जो है कल बात कर रहे थे, सुबह 6 बजे से उठा है, कभी झाड़ू मारता है, कभी कुछ करता है और हर समय हाथ जोड़ करके खड़ा है। भाई जी क्या सेवा है तुम्हारी, हर किसी के लिए, तुमने ऐसा नहीं करना मैं खुद कर लूंगा। ऐसे पुत्र जिस पिता के हो जाए, ऐसा बेटा जिस घर में हो जाए, सब में जो भी आता है वो तारीफ करता है। और मैं सोच रहा था जीवन में ऐसा परिवर्तन कैसे आता है। ऐसा परिवर्तन ऐसे सत्संग का आश्रय लेकर के आता है कि बुरी चीजों को हम छोड़ें और अच्छी चीजों का हम ये करें, तब थोड़ा परिवर्तन जीवन में आए। तब लगी कथा हुई थी। उसके बाद महाराज जो आपके संबंधी रहे यहाँ पर उनका विशेष सहयोग रहा है। हमारे मिश्रा जी भी इधर, उनका नाम शिव प्रकाश मिश्रा जी। ऐसे संबंधी ऐसे रिश्तेदार जो होते हैं एक आध होने चाहिए। क्यों हमारे क्या लगते हैं, लेकिन जब त्योहार और सब आचार व्यवहार सब मिल जाता है तो पराया भी अपना हो जाता है। वो ऐसे लगे जैसे उनका यज्ञ हो रहा है। दूसरा जी लोग बेचारे चले गए, जो हो गए तो वो लोग कहाँ गए, बोले चले गए। उनको भी प्रणाम, उनको भी साधुवाद देता हूँ। भगवान उनके घर में सुख शांति समृद्धि रखे, प्राप्त कर लिया उन्होंने। तो दीदी जी कह रही थी कि मुझे भी आशीर्वाद देना। मैं तू तो भगवान से इतना मानना कि भगवान जितना है उतना रहने देना, बस उससे ज्यादा भी नहीं चाहिए। इतना रहने दे, इतना खाने दे आराम से। और मैं बोला तुझे आशीर्वाद ये मांगना भगवान से, जितना दिया भगवान और उतने में खुश रखना। इस मामा जी को प्रणाम करता हूँ। उनकी भक्ति, उनका कार्य, उनका स्वभाव, जब पुत्रों के साथ मित्र की भांति रखते हैं, हर चीज की वार्ता होती कैसे कैसा क्या है, तो तब अच्छे बुरे का ज्ञान होता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको प्रणाम करता हूँ। महाराज हमारी दीदी जी है विजयेश्वरी देवी, उसका भी ऐसे ही स्वभाव है। जब से बुआ गई है उसकी कमी को कभी उसे किसी कमी नहीं होती थी, लेकिन ऐसे समय पर उस दीदी ने कहा कि मैं हूँ, मैं आप करता हूँ। हमारी जो बुआ की कमी है उस कमी को वो पूरा कर रही है और उसमें हमें वही नजर आता है। आवासी नहीं होता, वो भी वही है। उसको भी प्रणाम करता हूँ। ऐसा ही प्रेम हमारे प्रति और इन लोगों के प्रति, इनको भी कभी आभास मत होने। फौजी साहब हैं,
ऋषिकेश से हैं। सुबह बैठ जाते हैं यहाँ पर माला जपने की, दिन की कथा सुनते हैं। शानंद जगोड़ी जी हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। पुरोला से हमारे कमलेश भाई जी हैं, उनको भी नमन करता हूँ। जिन जिनका विशेष योग रहा है का बच्चा आपका है, उनको भी प्रणाम करता हूँ। बड़कोट से आए, कटकेत से आए, इधर हमारे पुजार गांव से आए जितने भी अतिथि हैं सबको, इस समस्त ग्राम के जो वासी हैं, हमारे जगोड़ी बंधु हैं, सीमाल बंधु हैं, नोटियाल बंधु हैं, समूली बंधु हैं, अन्य सहयोग से भी ये सब जो है संपन्न हो रहा है। सभी लोगों को प्रणाम करते हुए अंत में दो बिटियां और हैं इधर जो दिल्ली से आई हैं, ये भी जो है फर्स्ट दिन से बड़ी सेवा कर रही हैं। और ऐसे बच्चे बहुत कम मिलते हैं कि बाजारों में रह रहे हो, शहरों में रह रहे हो और चूल्हे पे रोटी बना रही हो। नहीं तो लोग कहते हैं भैया हम जो है काले हो जाएंगे, लेकिन वो पहले दिन से ही रोटियां खूब बना रही हैं सबके लिए। ऐसे संस्कार होने चाहिए। आप बाजार नहीं कहीं भी रहो, लेकिन संस्कार ऐसे हो तो धन्य हो जाता है। उन बिटियों को भी प्रणाम करता हूँ। संकट दाशपति घर आवे, श्याम सुंदर घर आवे, कष्ट मिटे तन का, जय जय मातु पिता तुम मेरे, शरण पड़ू मैं किसके, शरण गाओ मैं किसके, तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसके, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम शंकर के स्वामी, ओम जय जय गणेश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, तुम पाचा करता, मैं मूरख घन कामी, मैं सेवक स्वामी, कृपा करो भरता, जय जय गणेश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, तुके प्राणपति, किस विधि मिलाऊं दया माया, किस विधि मिलाऊं दया माया, तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे, दीन भाओ दया कर शरण लगाओ, द्वार पड़ा में तेरे, ओम जय जगदीश घरो देवा, स्वामी कष्ट घरो देवा, सरदा भक्ति बढ़ाओ, शरदा बढ़ाओ, संतन घट शिवानंद स्वामी, मन भजत हरे स्वामी, मन वांछित फल पावे, ओम जय जय गणेश हरे, अवतार
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये शान्तिरोगदयः हस्ते मन्त्रपुष्पाञ्जलिमादाय ॐ जग्नेन जग्नमय जन्तदेव तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते अनागं महिमानः सचन्दचन्द्रपूर्वे शाद्याः शब्ददेवाः ॐ राजाधिराजाय प्रशयसायिने नमो वयं वै सर्वाय विद्महे समे कामां कामकामाय मह्यं कामे सर्वे सर्वोदधातु कुबेराय वै सर्वणाय महाराजाय नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्री विष्णु प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालभवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गिरियाणां परमेश्वर विपुलं पुष्पाञ्जलि समर्पयामि जय दीर्घाणि भगवान की जय हो। तो आइए सभी लोग आरती ले लें। विजय प्रसाद सुखलाल मावजी से निवेदन कि आप थोड़ा ब्याज जी के सम्मुख चले जाए, वहाँ पुस्तक जलवादाया संकल्प गौ प्रतिष्ठा द्रव्य सहित ब्राह्मणों प्रारार्थी पूर्वोच्चारे संकल्प भारद्वाज गोत्रोत्पन्नः स्वस्ति श्रीमान श्री मोहन प्रसाद फुलारी महाभागस्य लोकेन्द्र प्रसाद जी महाभागस्य तस्य गृही वेद व्यास अमर गोत्रोत्पन्नः कौंडिल गोत्रोत्पन्नः स्वस्ति श्रीमान हरेन्द्र प्रसाद चमोली जी महाभागस्य तस्य गौ प्रतिष्ठा द्रव्य शहीद यजमानस्य द्रव्य दक्षिणा सहित गौ प्रतिष्ठा द्रव्य कौंडिल गोत्रोत्पन्न थाली या फिर मंडपसदेवतांगा राक्षः शास्त्रवाद सभूमिगम सर्वत्र स्मृत्वा ततिष्ठदसांगुलम महा सभी ब्राह्मणों से निवेदन रहेगा सभी कर सभी लोग अपने सर को ढक लेंगे और जद्राः स्थिरैरञ्जय तुष्टवागुं शस्त्रनोऽप्युप्यसे महिदेवहिदं जदायुः सदमिन्नो शरदो देवाय प्राणश्चक्राज्जलशन्तनूनां पुत्राशोज्यत्र पितरो भवन्ति मान्दिः पञ्चजना आदित्यजातमादित्यजनित्वम् ॐ मन्त्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशस्तु मित्राणां उदयस्तव सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशस्तु मित्राणां उदयस्तव। अग्रे श्री विजय प्रकाश सप्लिया जी उनकी धर्मपत्नी उर्मिला देवी, उसके बाद अनिल प्रसाद जी सरवणवा उनकी धर्मपत्नी शशि देवी, शशि देवी उनके बालक अभिषेक, दीपिका, प्रियंका। यहाँ से और उसके बाद ऊपर करके देव डोली से आप लोग आशीर्वाद ग्रहण करके आगे आ जाएंगे। इसके बाद विष्णुवती जी हेमंती देवी, सकुटुंब सपरिवार स्मित इसु बालिका इनकी भी भागवत भगवान का प्रसाद ग्रहण करके आगे बढ़ेंगे। सभी ब्राह्मण देवताओं से भी आप आशीर्वाद देंगे। इसके बाद नव विवाहिता कन्या दाम्पत्य जीवन में जो प्रवेश हो रहे हैं, पूजा नामी दिव्यायाम और उनके पति अजय नोटियाल जी, आप भी भागवत भगवान का प्रसाद लेकर के इन सब विप्र ब्राह्मणों का प्रसाद लेकर के देव डोलियों से भी प्रसाद लेंगे। इसके बाद अरविंद नौटियाल, पूनम देवी, इसके बाद हमारी मौसी जी ज्ञानानंद चमोली मौसा जी, आप भी आए शीघ्रातिशीघ्र, विलम्ब न करें। माता जी
काशीराम खंडूड़ी वो भी अपने परिवार से आगे आ जाए। इसके बाद हमारे मामा जी के यहाँ से भी आए हैं सभी लोग, नीलम उनका परिवार आ जाए। उसके बाद रुक्मणी सपरिवार, राधा सपरिवार, उनके ससुर जी भाई वो भी आ जाए, प्रसाद ले लें भगवत भगवान का। उसके बाद मनीषा, ऊपर से हमारी आरती, छोटी बहन आरती, वो भी शपथ अपने पति जो भी उनके साथ आए वो उनके साथ यहाँ पर आ जाए। उसके बाद अंजलि जो जिनका कुछ ही महीनों पहले पाणी ग्रहण संस्कार, वो भी शीघ्र आ जाए। और थपलियाल बंधु जितने भी जिनका नाम छूट गया, आरती जिनका नाम छूट गया वो भी शीघ्र आ जाए। और इसके बाद बड़कोट से आए हुए जो हमारे चाचा जी लगी संदीप नोटियाल जी भी सपत्निक यहाँ पर आ जाए। शपथनिक संदीप नोटियाल जी सपत्निक आ जाए। उसके बाद यजमान परिवार के समस्त जो भी रिश्तेदार आए हैं, उतना नाम तो यहाँ पर आ नहीं पाया है, तो आप लोगों से भी निवेदन है कि आप भी आ जाएं और भीड़ न बनाएं, जल्दी से सभी लोगों से अपना आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ते रहें। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिगुं सर्वदिस्पृष्ट्वा ततिष्ठदशाङ्गुलं मा पुरुष एवेदगुं सर्वं जलभूतं च भाव्यं मा उदामृतस्य सानो जदन्नेनातिरोहति। वन्दे देवमावतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे बन्धकभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरसदाङ्गवहिनीनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रियं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रुद्रमरुतास्तवन्ति दिव्यस्तवे वैदेशाङ्गपदाग्रमोपनिषदे गायन्ति यं शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तानविदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम मंत्राणा शबला शंतु पूर्णा शंत मनोरथा शत्रुनां बुद्धिनाशस्तु मित्राणां उदयस्तवा सर्वा बाधा विनिर्मुक्ता धनधान्य सुधान्विता मनुष्यो मद प्रसादेन भविष्यति न संशयः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं ओम महाशान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवयनं सर्वलोकैकनाथं। यजमान परिवार ने सब लोगों से आपने आशीर्वाद लिया, तो आप कृपया देव डोलियों की विदा की तैयारी करें। हाँ, शीघ्र विलंब हो चुका है। हो गया, कुछ छोड़ गए, कुछ रहेगा। सिर्फल वहां पर रखिए, सिर्फल दो सिर्फल ना बहुत है ना। इसके बाद जो लोग गांव की यदि यहाँ पर देव डोलियों से आशीर्वाद लेना चाहते तो ले सकते हैं, क्योंकि इसके तुरंत बाद यहाँ पे देव डोलियों का प्रस्थान होने वाला है। मंदिर से आपको श्रीमद् भागवत का प्रसाद आपको मिल चुका है। टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए क्षमा चाहते हैं आपसे कि आपको आपके स्थान पर ही आपको हमारे मामा जी आपको आशीर्वाद स्वरूप में चावल आपको भेंट कर दिए जो यहाँ ये कर दिए। अभी रुक जाओ, मैं समझा रहा हूँ तुम्हें। ओम त्रयायुगम जगमदग्नेः कस्य वस्य त्रयायुगम माकुत सर्वा बाधा विनिर्मुक्त धन
वरदान सुधान्वित मनुष्यो मत प्रसादेना भविष्यति। मंडप में भी आना चाहते हो आ सकते हैं, क्योंकि ये मत बोलना कि वहाँ के पंडितों ने मंडप भी आने नहीं दिया। ऐसे मन में कुछ संख्या न रखिए, क्योंकि यहाँ पर देव डोलियां बहुत दूर से आ रखी है। आप भी जानते हैं कि समय, इसलिए निवेदन रहेगा आप मन में कोई शंका न रखिए। आप मंडप से भी अलग अलग ब्राह्मणों से अपने आशीर्वाद लेना चाहते हैं, व्यास देव जी आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो भगवान जाखीश्वर, भगवान शमेश्वर, भगवान शेषनाग भगवान को लाने में महान जी जो हमारे नाना जी है उनका बहुत सहयोग रहा है। उनके ही ज्येष्ठ आत्मज स्वस्थ श्रीमान संदीप बिजलवाड़ जी भी, उनकी धर्म पत्नी, उनका यहाँ पर विशेष सहयोग है। उसके बाद उनके ही छोटे अनुज संदीप एक से निकाल लो 11 मामी दिखा गया तो
मैं अधिकार से बोल रहा हूँ।
चाची देखो चावल बांधना प्यास से पूरा समय का बैठा और खात पर कोई दाल है सब चुरा जा ना भले से आपको लोगे ये आपको मेरे साथ कल जा रहे हैं कोई नहीं जाने दो तो जाने दो क्या वहाँ से काम भी कुछ नहीं करते बैठे रहना भाई लगे 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 लो बैठ
वहाँ यार 151 रुपए